स्वागत है आपका फास्ट ट्रैक इन्फो पर, जहां देश और दुनिया की टॉप 20 बड़ी खबर मिलेगी सबसे पहले और सबसे तेज। राजनीति, खेल, बॉलीवुड और वायरल अपडेट सब एक ही जगह सिर्फ आपके लिए, फास्ट ट्रैक इन्फो पर। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप 5 इंटरनेशनल खबरों के बारे में जिनका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। विश्व बैंक की चेतावनी, अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यात प्रभावित। विश्व बैंक ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ उच्च आयात शुल्क भारत के कुछ श्रमिक आधारित निर्यात सेक्टरों, विशेषकर टेक्सटाइल, गहने को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साउथ एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 2026 में धीमी हो सकती है। निर्यात उद्योगों में ऑर्डर्स में कमी, विदेशी मांग पर असर, रोजगार पर दबाव बढ़ सकता है। चालू खाता घाटा कैट बढ़ने की आशंका, सरकार को रफ्तार मुक्त उपाय लागू करने की जरूरत हो सकती है, जैसे निर्यात प्रोत्साहन या लागत नियंत्रण। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेल की कीमतों में फेरबदल, यूएस चाइना तनाव। यूएस चाइना के बढ़ते व्यापारिक तनाव और रेयर अर्थ दुर्लभ पृथ्वी धातुएं के निर्यात नियंत्रण के बाद तेल की कीमतें गिरावट के बाद कुछ सुधार दिखा रही हैं। ब्रेंट और WTI दोनों में हल्की वृद्धि हुई है। भारत को भारी मात्रा में तैलीय उत्पादों का आयात करना होता है, इसलिए कीमतों में वृद्धि से ईंधन, गैस, रसोई गैस की कीमतें बढ़ने की संभावना। महंगाई, इन्फ्लेशन में दबाव, चालू खाता और आयात बिल बढ़ेगा, घरेलू उपभोक्ता खर्च प्रभावित हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत अफगानिस्तान संबंधों में गहराई, भारत का काबुल मिशन बढ़ाना। भारत ने अपने तकनीकी मिशन को काबुल में पूर्ण राजदूत कार्यालय में बदलने की योजना बनाई है। इससे दोनों देशों के बीच राजनयिक, व्यापार और विकास सहयोग में वृद्धि होगी। ये कदम विदेश नीति में मजबूती लाएगा। अफगानिस्तान में भारतीय निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में परियोजनाएं बढ़ सकती हैं। क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ने से भारत की सुरक्षा और सीमा से जुड़े मामलों में बेहतर माहौल बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटेन का समर्थन, भारत को स्थायी सदस्यता हेतु यूएन सुरक्षा परिषद। यूके के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ब्रिटेन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्य बनने का समर्थन किया है। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में मजबूत स्थिति मिलेगी, अन्य देशों के बीच भागीदारी, सुरक्षा, वैश्विक नीति मामलों में अधिक प्रभाव, वर्चस्व, साथ ही सुरक्षा सहयोग व विदेश नीति संबंधों को लाभ हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की पवन ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती भूमिका, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत में पवन टरबाइन, ऑनशोर विंड घटकों के उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है। पवन ऊर्जा निर्यात के ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। भारत को स्वच्छ ऊर्जा में निवेश व रोजगार के अवसर, निर्यात द्वारा विदेशी आय, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, घरेलू बिजली उत्पादन व लागत में सुधार संभव है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 इंटरनेशनल खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए एक नजर डालते हैं राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे हलचल की। बिहार चुनाव में सीटों का बंटवारा तय, NDA गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कर दिया है। भाजपा और जदयू दोनों 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। लोजपा, रामविलास और RLM को बाकी सीटें दी गईं। इससे गठबंधन में स्पष्टता आई है और विपक्ष पर दबाव बढ़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक में RSS गतिविधियों पर रोक की चर्चा, कर्नाटक सरकार सार्वजनिक स्थलों पर RSS की शाखाओं और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। बीजेपी ने इसे शासन की विफलता से ध्यान भटकाने की चाल बताया। ये निर्णय राज्य में वैचारिक ध्रुवीकरण को और तेज कर सकता है और केंद्र राज्य संबंधों पर असर डाल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने सीटों पर बढ़ाई दावेदारी, कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ज्यादा सीटों की मांग की है। वह अब 70 सीटों पर दावेदारी कर रही है। पार्टी का कहना है कि उसके जनाधार और पिछली बार के वोट प्रतिशत को देखते हुए हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस का दरवाजे खुले हैं वाला बयान, कांग्रेस ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में NDA के कुछ सहयोगी दलों चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के लिए दरवाजे खुले हैं। पार्टी ने संकेत दिया कि यदि वे चाहें तो विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी अकेले लड़ेगी, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी जनसुराज किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा, हमारा गठबंधन जनता के साथ है, पार्टी स्वतंत्र रूप से सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 राजनीति से जुड़े हुए खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा असरदार लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर करें। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की खेल जगत और सिनेमा जगत में हो रहे हलचल की। इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच, दूसरे और अंतिम टेस्ट में भारत ने वेस्ट इंडीज को 248 रनों पर आउट कर फॉलो ऑन थोप दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 518/5 घोषित की थी, कुल 270 रन की बड़ी बढ़त बनाई। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए, जडेजा ने भी शानदार गेंदबाजी की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिलाओं की विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की रिकॉर्ड जीत, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत द्वारा बनाए गए 330 रन के लक्ष्य को 3 विकेट से पूरी की। यह महिला ओडी में अब तक की सबसे बड़ी सफल रन चेज रही। अलिसर हीली ने 142 रन की जबरदस्त पारी खेली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंधाना रावल ने बनाया उच्चतम ओपनिंग साझेदारी, भारत की स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिलाएं विश्व कप मैच में भारतीय महिलाओं के लिए ओपनिंग में अब तक की उच्चतम साझेदारी की। मंधाना ने इस मैच में ओडी में 5000 रन की तेजी से पहुंचने का रिकॉर्ड भी बनाया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएम बिरला कप में पोलो की रोमांचक सेमीफाइनल। बीएम बिरला कप पोलो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जयपुर पोलो टीम ने सोहाना ऑल स्टार्स को 8-4 से हराया और फाइनल में डायनामिक्स अचीवर से भिड़ने की राह बनाई। जयपुर की शुरुआत जबरदस्त रही, लांस वॉटसन ने 5 गोल किए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ अंडर 19 ने वीनू मानकर ट्रॉफी में हिमाचल को हराया। छत्तीसगढ़ की अंडर 19 टीम ने वीनू मानकर वनडे ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश को 74 रनों से पराजित किया। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रन बनाए, उसके बाद गेंदबाजों ने हिमाचल की पारी को लड़खड़ा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की खेल जगत से जुड़े हुए 5 बड़ी खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर असरदार लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए एक नजर डालते हैं सिनेमा जगत में हो रहे हलचल की। सलमान खान ने अरिजीत सिंह विवाद पर चुप्पी तोड़ी। सलमान खान ने वर्षों पुराने गायक अरिजीत सिंह के साथ विवाद को लेकर पहली बार खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अब दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और उन्होंने बीते मतभेदों को भुला दिया है। सलमान ने इंटरव्यू में कहा, अरिजीत बहुत टैलेंटेड है और अब सब ठीक है। ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और दोनों के फैंस फिर से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। अगली खबर। हॉलीवुड बॉलीवुड यूनियन ने एआई मॉडल्स पर कार्रवाई की मांग की। बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्म संस्थाओं ने सरकार से अपील की है कि एआई कंपनियों द्वारा फिल्मों के स्क्रिप्ट, गानों और कलाकारों के चेहरों के उपयोग पर सख्त कानून बनाए जाएं। हाल ही में कुछ एआई मॉडल्स ने बॉलीवुड फिल्मों के संवादों और दृश्यों को ट्रेनिंग डेटा में इस्तेमाल किया, जिससे कॉपीराइट विवाद बढ़ गया। इससे फिल्म उद्योग में रचनात्मक अधिकारों की सुरक्षा पर गंभीर बहस शुरू हो गई है। अगली खबर। चांदनी बार रिटर्न्स शीर्षक पर विवाद। निर्देशक मधुर भंडारकर ने चांदनी बार रिटर्न्स नाम से बन रही एक नई फिल्म पर आपत्ति जताई है। उन्होंने दावा किया कि यह उनके 2001 की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म का नाम है और बिना अनुमति उसका उपयोग अवैध है। भंडारकर ने फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विवाद के बाद मेकर्स ने कहा कि वे नाम बदलने पर विचार करेंगे। यह मामला बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर नया उदाहरण बन सकता है। अगली खबर। शाहरुख खान और नेटफ्लिक्स पर समीर वानखेड़े का मानहानि दावा। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स पर मानहानि का मुकदमा किया है। ये मुकदमा द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नामक डॉक्यूमेंट्री को लेकर दायर किया गया है, जिसमें आर्यन खान रब केस का जिक्र है। वानखेड़े का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री ने उन्हें झूठे और भ्रष्ट अधिकारी के रूप में दिखाया है। कोर्ट ने शाहरुख, गौरी खान और नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया है। अगली खबर। प्रणुतन बहल ने कहा, हर स्टार किड को मौका नहीं मिलता। अभिनेत्री प्रणुतन बहल दिग्गज अभिनेत्री नूतन की पोती और मोहनिश बहल की बेटी ने बताया कि उन्होंने बॉलीवुड में प्रवेश से पहले 2 साल तक लगातार अस्वीकृति झेली। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि स्टार किड्स को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन मैंने कई बार रिजेक्शन झेले। उनके बयान ने नेपोटिज्म डिबेट को फिर से चर्चा में ला दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। फटाफट इसी तरह की रोजाना की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज की खबरों से अपडेट रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ। टच किया